पिंजरों में कैद जंगली जानवर, ज्यादातर घायल और कमजोर। तंग जगह और गंदगी के बीच रहने वाले ये जानवर इंसानों के करीबी संपर्क में रहते हैं। ऐसे ही एक मीट बाजार से कोरोना वायरस फैला। इस तरह के बाजार मौका देते हैं कि रोगाणु एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति तक पहुंच जाए। इससे रोगाणु ऐसे गुण भी विकसित कर लेते हैं कि किसी तीसरी प्रजाति तक भी जा पहुंचे, इस मामले में इंसानों तक। विशेषज्ञ लंबे समय से चेतावनी देते रहे हैं कि वन्य जीवों के बाजार तबाही का सबब हो सकते हैं। इंसानों को प्रभावित करने वाली 2/3 से ज्यादा संक्रामक बीमारियां वन्य जीवों से ही शुरू हुई, जैसे कि इबोला वायरस, सार्स या फिर HIV। वैज्ञानिक इन बीमारियों को जूनोटिक कहते हैं। जूनोटिक बीमारियां खतरनाक हो सकती हैं क्योंकि रोगाणु नई प्रजाति में पहुंचकर नई क्षमताएं हासिल कर लेते हैं। नई होस्ट प्रजाति उससे लड़ नहीं पाती, तो संक्रमण गंभीर बीमारी बन जाता है। कोरोना महामारी ने ऐसे बाजारों को सुर्खियों में ला दिया। दुनिया भर में इन पर बैन की मांग उठ रही है। कई देशों में न सिर्फ इन जानवरों का मांस खाया जाता है, बल्कि उन्हें पारंपरिक दवाओं और खासकर यौनवर्धक दवाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है। वियतनाम के इन पशु अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि वन्य जीवों के कारोबार पर पूरी तरह से रोक लगाना ही अकेला समाधान है। वायरस कोई अंतर नहीं करते। उन्हें क्या मतलब कि कारोबार कानूनी है या गैर कानूनी, या फिर कारोबार मीट को भोजन के रूप में खाने के लिए हो रहा है या दवाएं बनाने के लिए, या फिर जंगली जानवरों को घरों में रखा जा रहा है। पशु अधिकार कार्यकर्ता मानते हैं कि अनोखे जीवों को पालने की इच्छा भी एक समस्या है। ये एक बड़ा गैर कानूनी ऑनलाइन कारोबार बन गया है। खासकर लोग सरीसृप भी बेच और खरीद रहे हैं। स्तनधारी वन्य जीव भी ऑनलाइन बेचे जा रहे हैं। इससे इंसानों में वायरस फैलने का खतरा बढ़ता है। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ हर देश वन्य जीवों के कारोबार में लिप्त है। इसलिए बहुत जरूरी हो गया है कि सब देश वन्यजीव अपराध के खिलाफ एकजुट हों, क्योंकि यही महामारी की जड़ है। चीन ने वन्य जीवों को खाने पर अस्थायी बैन लगा दिया है, लेकिन जब तक दुनिया में वन्य जीवों के बाजार रहेंगे, नए नए वायरस आते रहेंगे।